पचवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में आरएस हमारा एक ज्वलंत मुद्दा आया है कि 1 अगस्त से 14 चक्का को कंपनी ने आदेश दिया है बंद करने का, जो कहीं से न्यायोचित नहीं है। मैं कंपनी को एसोसिएशन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप 14 चक्का को बंद नहीं करेंगे, और चूंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, आप हमारे दर्द को आपको समझना होगा, आपके तकलीफ को हम समझेंगे। अगर उसके बाद भी आप अगर हमारे विरुद्ध अगर इस तरह का निर्णय लेंगे तो हमें आंदोलन करना पड़ेगा, जो कि हम सभी नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप इस आदेश को वापस ले लें, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि आपने 10 दिन पहले निकाला कि हमें 100 गाड़ियों की जरूरत है, और उस पर साफ साफ आपने लिखा है कि स्थानीय हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट या परिवहन मालिक हैं वो आप 100 गाड़ियाँ लगाएं। लेकिन आप उसके आड़ में, मैं नहीं जाना चाहता, उसके आड़ में आप बाहरी लोगों को यूपी से, बिहार से, बंगाल से सारे वो टेलर गाड़ियाँ आ रही हैं और उसको डायरेक्ट आप वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? जब हमारे में वार्ता हुई थी कि आप बाहर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टिंग नहीं दीजिएगा, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। चूँकि यहाँ पर बेरोजगारी है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है हमारा ये, और उस पर हमारा एक ही उद्योग है, ये कोयला, और उस पर हम चाहते हैं कि आप हम सबके प्रति अपनी दृष्टि को चेंज करें और मिल के काम करें। जो भी जरूरत होगा हम सभी फुलफिल हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, पूरे पाकुड़ जिला वासी सक्षम हैं। आगे का क्या प्रोग्राम है? हमें आज हमारा एक डेलीगेट एसोसिएशन का जाएगा कंपनी के साथ, और फिर से पुनः याद दिलाएंगे हम उनकी बातों को, जो पूर्व में हमारी बातें हुई थी। कंपनी अगर नहीं मानती है तो हमारा ये आज इस मंच से हम लोगों ने कहा है कि कंपनी नहीं मानती है तो हमारा यहाँ से एक चरण आंदोलन शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुआयात रूप से लाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, वो उसका पुरजोर विरोध किए, उसको होने नहीं देना है। यहाँ पे बाहरी ट्रांसपोर्टर का कहीं पर कोई यहाँ घुसने का अनुमति नहीं रहेगा। दूसरा, हम लोग का जो रोड खराब है उस विषय पर वार्ता रखे हैं, और हमारा जो 14 चक्का बंद करने की बात हुई है उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंपनी से ये अपना बात पहले भी रखे थे, और आज और रेट का जो रेट रिविजन की बात हुई 1 साल के बाद, उस रेट रिवीजन की बात होगी अब कंपनी से। जो 2 रुपया उन्होंने घटाया वो फिर वापस भी करें, हम लोग को अप्रैल से उसका पेमेंट दे, और जो पुराने पैसे जो बाहरी ट्रांसपोर्टरों को बोल करके पैसा नहीं देंगे, बाहरी ट्रांसपोर्टर का पैसा वो पाएंगे, उसके अंडर में पाकुड़ के अमड़ापड़ा के लोग पैसा पाएंगे, वो पैसा भी उनको देना होगा, आज नहीं कल देना है। उसके लिए भी हम लोग चरण आंदोलन करेंगे, और हम लोगों का एक मत होकर के हम लोग अपने जन संगठन के साथ कंपनी की चेताना चाहते हैं कि आप अपनी मनमानी करना बंद करें। हम लोग एकमात्र डीवीएल कंपनी के मनमाने के रवैया के चलते बैठक किए हैं। सबसे पहला हम लोग एसोसिएशन तरफ से मांग है क्या कि बाहरी ट्रांसपोर्टर को जो वर्क ऑर्डर दिया गया है उसको रद्द कर, और यहाँ के एक तरह से ग्रामीणों को, गरीबों को शोषण करने का काम कर रही है डीवीएल। जैसे बाहरी लोगों को लाभ पहुँचाना और लोकल को, यहाँ के स्थानीय लोगों को जहाँ है उसको वहीं रहने देना है, उसके साथ शोषण करना है, वहाँ के लोगों को आगे नहीं बढ़ना जाए। आज यह आमड़ापड़ा में कोल फील्ड इलाका के नाम से पूरे राज्य में, पूरे देश में जाना जाता है, पचवाड़ा कोल फील्ड, कि वहाँ के लोग जो विस्थापित और प्रभावित होंगे, बहुत ही अच्छा लाभ हो रहा है। इस पर हमारा एक ही मांग है। सामने यहाँ पचवाड़ा कोल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बैठक हुआ। आप लोग मीडिया भाई भी जानते हैं कि पाकुड़ जिले के लोग बहुत शांति से जीना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, क्योंकि हम लोग हमेशा कंपनी का, डीवीएल हो या बीजीआर हो, हमेशा सहयोग किए पाकुड़ जिले के लोग ट्रांसपोर्टर। कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया या कभी खिलाफ नहीं किया। आप बिजनेस करने आए, हम लोग को रोजगार दीजिए, हम लोग भी तैयार हैं। आप बोलिएगा पाकुड़ जिले में अमड़ापड़ा प्रखंड से कोयला निकलता है, यहाँ के लोग धूला खाता है, यहाँ के लोग रास्ता में एक्सीडेंट होता है। आप पंजाब से उठा के लाइएगा ट्रांसपोर्टर, हरियाणा से लाइएगा, बंगाल से लाइएगा, पाकुड़ जिला के लोग कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको पाकुड़ जिला के लोगों को खुशहाल रखना है तो यहाँ के लोगों को आपको रोजगार देना होगा। हम लोग हमेशा आपके कंपनी के साथ है। अगर आप यहाँ के लोगों को दूर छिड़ कीजिएगा
तो यहाँ पाकुड़ जिला के लोग भी इतने शरीफ नहीं है जो आपका गलत नीति को बर्दाश्त करेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को, सरकार को, सभी को एकत्रित करेंगे हम लोग इसमें। जब आप किसी के पेट पे मारोगे तो आपको छोड़ेगा नहीं, और डीबीएल कंपनी पेट में मारने की काम की है। उसका एक छोटा सा उदाहरण, विगत 2 दिन पहले जो एक घटना घटी, चूंकि मैं अध्यक्ष हूं तो सारे बातों पे मैं नजर रखता हूं, कंपनी से बात भी करता हूं, सारे हमारे ट्रांसपोर्ट बंधु मुझे फोन भी करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। तो आपने जो जवाबदेही हमें दिया है अध्यक्ष के रूप में, इसीलिए मेरी दायित्व थोड़ी बड़ी है। मैं उस घटना का जिक्र कर रहा हूं, हमारे